इस वक्त मेरे साथ हमारे संवाददाता रैनिक दत्ता जुड़े हैं और उनके साथ एक्स आर्मी चीफ जनरल शंकर राय चौधरी इस वक्त साथ में जुड़े हैं। मैं सीधा रैनिक आपके पास चल रहा हूं। जनरल साहब से मेरा पहला सवाल यही है कि इस अटैक का क्या जवाब होना चाहिए, क्योंकि पूरा देश इस वक्त एक सुर में यह कह रहा है कि भारत जवाब दो, बदला लो हिंदुस्तान, मिटा दो पाकिस्तान। हाँ, एकदम देखिए, मेरे साथ शंकर राय चौधरी जी है। सर, पहला तो सवाल है, ये जो आज पहलगाम में जिस तरीके का घटना घटा है, उसके बाद किस तरीके से इसका जवाब होना चाहिए, आपको क्या लगता है? इसका कोई जवाब नहीं है। इसका कोई जवाब नहीं है जब तक हम लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके उस पार न जाके उस पर कयामत मचा दें। इसका और कोई जवाब नहीं है। तो आपका कहना है कि लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके उस पार जाकर कोई जवाब नहीं है, और कोई जवाब नहीं है। इस टाइम में एक्शन का टाइम है, ऐसा ही आपका कहना है? एक्शन का टाइम है, जरूर है, लेकिन वो कहते हैं ना, सोच के साथ होश। क्योंकि अभी मोदी जी विदेश गए हैं, सऊदी अरेबिया मेरे ख्याल से। तो ये सब चीज़ का लिंक है। मोदी जी गए हैं अपने काम पे, और सऊदी अरेबिया भी इनका मदद नहीं कर रहा है, लेकिन मदद करने के लिए टेररिज्म है। टेररिज्म का जवाब मिलना चाहिए। और वो सेना बाहिनी हो सकता है, पुलिस हो सकता है, या अपने एजेंट उस पार भेज के इस पर अटैक होना चाहिए। सर, इसी जगह से मेरा एक सवाल है, क्योंकि इसके पहले भी बहुत टाइम पर दिखा गया था। अब पुलवामा अटैक के बारे में भी अगर बोला जाए, तो दूसरी तरफ 9/11 का जो घटना, मुंबई अटैक, इसके बारे में भी बताया जाए। हर एक टाइम पर जो आम लोग, उसको ऊपर टारगेट किया जाता है। इधर भी देखा गया कि जो टूरिस्ट है उनके ऊपर टारगेट किया गया था। तो इसके पीछे आपको क्या लगता है, इसके पीछे क्या सोच हो सकता है? कौन से सोच में इस तरीके का घिनौना हरकत किया जा सकता है? देखिए, जो ये बेचारे लोग वहाँ अपना सैर करने के लिए पहलगाम जाते हैं, इनको जाना ही चाहिए। इसके पीछे अंडरस्टैंडिंग है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री पाकिस्तान में गए, सऊदी अरब में गए, वो भी चलना चाहिए। ये तो क्रिमिनल हैं। इनको उत्खात करने के लिए फौज की ज़रूरत नहीं है, पुलिस की ज़रूरत है, इंटेलिजेंस की ज़रूरत है। जब तक जैसे हमारे थाने में काम होता है इंटेलिजेंस, जब तक वो नहीं होता है तब तक ये कोई इसका जवाब नहीं है। तो सर, ये सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए अभी फिलहाल कौन सा स्टेप लेना सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है आपका? ऐसी स्टेप पहले तो पता करना पड़ेगा, ये लोग कैसे आए, किसकी मदद से आए। वो जैसे वो धर्म को, उनके पास इंटेलिजेंस कहाँ से? जब तक हमारे पास ऐसा इंटेलिजेंस नहीं है तब तक कुछ नहीं हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कि जिस जगह पर यह घटना घटाया गया है, जिस टाइम पीरियड पे ये घटना घटाया गया है, तो क्या ये पूरा प्लान जो था, ये प्लान पहले से ही था, या तो आपको क्या लगता है ये जो डेट चुना गया है, ये जो टाइम पीरियड चुना गया है, क्या ये पहले भी हो सकता था कि इसी टाइम का इंतजार ये लोग कर रहे थे? इसी टाइम का इंतज़ार, कोई ख़ास टाइम तो नहीं है। लोग पहलगाम जाते हैं, सैर के लिए जाते हैं, कोई भी सीज़न में जा सकते हैं, तो उसी मुताबिक आते रहेंगे। और हम चाहें कि हमारे मुल्क में हमारे टूरिस्ट ज़रूर पहलगाम जाएं और इलाका देखें, क्या बहुत खूबसूरत इलाका है। तो दूसरा कोई एजेंसी, सिविल एजेंसी, पुलिस एजेंसी, इंटेलिजेंस एजेंसी, ये जब तक नहीं तब मजबूत किया जाए, तब तक
कांटा तार, फौज, टैंक, इससे काम नहीं होगा। ये जो पूरा घटना के बाद देश का हर एक जो नागरिक है उन लोगों का एक ही उम्मीद है, पूरा सरकार के ऊपर सबका नज़र है। क्या इसके बाद फिर से एक सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक जैसे हो सकता है? सर्जिकल स्ट्राइक एक अच्छा था, क्योंकि बगैर बता रहे हमारे एयरफोर्स उधर गए, पुलवामा गए। एयर स्ट्राइक, सीक्रेट फोर्सेस, स्पेशल ट्रूप्स, इससे अलावा कोई चारा नहीं है। या बिल्कुल ही अंडरग्राउंड पुलिस, अपनी पुलिस काम करनी चाहिए। पुलिस फोर्सेस अगर हमारे पास ऐसे हैं, अभी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की हालात क्या है मुझे नहीं पता है। हम ये नहीं कह सकते कि पुलिस फोर्सेस के हालात क्या हैं, लेकिन जब तक खुफिया एजेंसी, सीक्रेट एजेंसीज को काम ना कराया जाए, तब तक इसका कोई इलाज नहीं है। सर, इसी जगह से और एक सवाल आता है कि बार बार से भारत को ही क्यों चुना जाता है? भारत के खिलाफ में इस तरीके का साजिश तैयार हो रहा है, जो लगातार एक से बढ़कर एक टेररिस्ट अटैक हो, या हर एक बार टेररिस्ट के साथ दिखाई देता है कि जो फौजी है उन लोगों का जो गोलीबारी हो रहा है। तो ये जो बार बार से टेररिज्म का एक जगह भारत का चुन लेना, तो आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या है? एक चुनौती क्या दे रहा है? चुनौती तो बहुत आसान है, और सेकुलर कंट्री के लिए बहुत मुश्किल है। हिंदू मुसलमान की चुनौती, वो सेकुलर कंट्री है, हम हमारे लिए सेकुलरिज्म है। इसके बीच में से आते हैं mainly from Pakistan and other countries, and they come from there. जहाँ तक मैं पता है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी जैसे सऊदी अरेबिया गए, वो तो कोई हिंदू कंट्री नहीं है। तो ये समझबूझ से काम लेना है। मेन एजेंसी फॉर दिस टाइम, ये तो डकायत हैं, क्रिमिनल्स। इनके साथ जैसे डकायत, वैसे हम इंटेलिजेंस और तरीका, आपको समझना चाहिए कि दरअसल में ये काम दूसरे एजेंसी और पुलिस की काम है। अब उधर फौज से काम नहीं बनेगा। सर, आपको क्या लगता है जिस तरीके से धर्म के नाम पे हमले, घटना इसके पहले किसी भी टाइम पर आपको सुनाई दिया है इस तरीके का घटना भारत में? जिस तरीके का घटना ये हुआ है, जिस तरीके से धर्म पूछकर मारा गया है, इस तरीके का घटना इसके पहले क्या कभी हुआ है? हमारे कलकत्ते में ही हुआ है, 1947 किलिंग्स। जब गांधी जी उठ के गए इधर बेलेघाट आश्रम में, यही कारण गए। इस तरीके का जो घटना घटा है, तो इसका जवाब कैसा होना चाहिए? अगर आपको पूछा जाए तो जवाब क्या होगा, तो सर आपका जवाब क्या रहेगा? दो किस्म के हो सकते हैं। एक है ऐलान जंग, वो काम का जवाब नहीं है, या खुफिया एजेंसियों के साथ उससे और कुछ हो सकता है तो होगा, नहीं तो ये तो चलता रहेगा। ने जो इम्पोर्टेंट बातें बताई हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया साथ में हमारे जुड़ने